आरसीए का प्रतिनिधित्व करेंगे धनंजय सिंह खींवसर। बीसीसीआई की साधारण सभा में लेंगे हिस्सा। आपको बता दें कि बीसीसीआई की फाइनल वोटर लिस्ट में धनंजय सिंह का नाम शामिल है। नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं धनंजय सिंह खींवसर। आरसीए की एडहॉक कमेटी ने प्रस्तावित किया है धनंजय का नाम। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के पुत्र है धनंजय सिंह खींवसर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। धनंजय सिंह खींवसर आरसीए का प्रतिनिधित्व करेंगे। बीसीसीआई की साधारण सभा में हिस्सा वो लेंगे। बीसीसीआई की फाइनल वोटर लिस्ट में धनंजय सिंह का नाम शामिल है। आपको ये भी जानकारी दें कि नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं धनंजय सिंह खींवसर, जो कि आरसीए का प्रतिनिधित्व करेंगे। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर। नरेश जी, आरसीए का प्रतिनिधित्व धनंजय सिंह खींवसर का करना, इसे किस तरीके से देखा जाए, क्या अर्थ इसका? दीपिका, देखिए, इसी महीने जो बीसीसीआई है उसमें दो महत्वपूर्ण पदों के लिए चुनाव होने हैं, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए। तो चुनाव से पहले तमाम जो राज्य संघ है क्रिकेट के, उनसे उनके प्रतिनिधियों के नाम मांगे गए हैं जो कि इस चुनाव की साधारण सभा में हिस्सा लेंगे। तो आरसीए की तरफ से जो अभी क्योंकि यहाँ कार्यकारिणी काम नहीं कर रही, यहाँ पे एडहॉक कमेटी काम कर रही है, तो एडहॉक कमेटी की तरफ से धनंजय सिंह का नाम भेजा गया है। धनंजय सिंह है, नागौर जिला क्रिकेट संघ से आते हैं, और जो मंत्री गजेंद्र सिंह है उनके बेटे हैं, और आरसीए के एडहॉक कमेटी के सदस्य भी है। अमूमन जब इस तरह का प्रतिनिधित्व की बात होती है तो या तो जो आरसीए के अध्यक्ष या फिर एडहॉक कमेटी के कन्वीनर है वो मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार धनंजय सिंह का नाम भेजा गया है। यानी कि आरसीए का प्रतिनिधित्व है बीसीसीआई में धनंजय सिंह के द्वारा किया जाएगा। वही जो चुनाव की जो जनरल बॉडी होगी बीसीसीआई की 12 जनवरी को, उसमें हिस्सा लेंगे, और साथ में जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी तो आरसीए की तरफ से अपनी बात है वो धनंजय सिंह रखेंगे, और इसके लिए उन्होंने कुछ जो है अपनी तैयारियां है वो भी कर ली है। खासकर देखिए, बीसीसीआई में किसी राज्य संघ का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और इसी कारण से धनंजय सिंह का इस जो सूची में शामिल होना ये उनके लिए भी एक उपलब्धि है। और आरसीए भी अब देख रहा है कि धनंजय सिंह किस तरह से तो बीसीसीआई के समक्ष आरसीए के मामले उठाए। हालांकि इससे पहले जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थी उसमें धनंजय सिंह का नाम था, लेकिन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पे कई ऑब्जेक्शन भी आ सकते हैं विभिन्न राज्यों में भी। तो अब फाइनल वोटर लिस्ट है उसको जारी कर दिया है, यानी कि जो फाइनल वोटर लिस्ट का मतलब है कि यही व्यक्ति है जो अलग अलग राज्य संघों से अलग अलग नाम है, वे अब बीसीसीआई की जो जनरल बॉडी होगी उसमें हिस्सा लेंगे, जिसमें दो महत्वपूर्ण सचिव पद और कोषाध्यक्ष पद, उन पे चुनाव होंगे। क्योंकि आपको ध्यान है कि जो बीसीसीआई के पहले सचिव थे जय शाह, वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। तो एक जो नियम है कि जो आईसीसी का पदाधिकारी होता है वो फिर किसी बोर्ड में पदाधिकारी नहीं हो सकता, तो ऐसे में उनको सचिव पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो वो पद खाली हुआ है। एक जो बीसीसीआई के जो कोषाध्यक्ष थे वो क्योंकि विधायक बने थे महाराष्ट्र में, उसके बाद वो मंत्री बन गए। तो जो बीसीसीआई के नियम है कि कोई भी मंत्री पद पे है तो बीसीसीआई का पदाधिकारी नहीं हो सकता, तो इस कारण से दोनों पद खाली हुए थे और इन दोनों पदों पे नए सिरे से चुनाव होने जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेश जी इस पूरी जानकारी के लिए।